खबरों में आगे बढ़ेंगे। 22 जनवरी को श्री राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरे भारत से संत महात्माओं को अयोध्या में आमंत्रित किया गया है और कई ऐसे शंकराचार्य और महंत और संत हैं जो इस प्राण प्रतिष्ठा का विरोध भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमने बात की है जगत गुरु योगेश्वरी डॉक्टर अनीता मिश्रा से। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को घमंड आ गया है जो ये बोल रहे हैं कि हमें राम को बुलाए हैं। भगवान राम तो स्वयं ही अवतार हैं, उनको कौन ला सकता है। राम तो स्वयं अनंत हैं। ये बीजेपी का अहंकार ही है जो राम मंदिर को एक इवेंट बना दिया गया है। एएमवी नेटवर्क ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला की मूर्ति की स्थापना की जाएगी और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस राम मंदिर निर्माण को लेकर देश भर में जगह जगह बड़े आयोजन कर रही है और उसी कड़ी के अंदर में देश के कुछ संत महात्माओं ने इसका विरोध भी किया है। उन्हें लगता है कि रामलला का विरोध नहीं करके वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जा रहे प्रचार का विरोध कर रहे हैं। और आज इसी कड़ी में हमारे साथ में अनीता योगेश्वरी जगतगुरुचार्य है और जो लगातार इस मुद्दे को कहते हुए आई है कि रामलला की मूर्ति पर या रामलला के मंदिर पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हम उनसे बेबाक बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे एएमबी नेटवर्क पे। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार राम मंदिर को लेकर राजनीति कर रही है, क्या कहेंगे उसमें आप? धर्म में जब राजनीति आ जाती है तो धर्म धर्म नहीं रहता। धर्म को राजनीति से अलग होना चाहिए और वास्तव में अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरे देश भर में बड़ा ही जोश है, उल्लास है और लोग बड़े ही भावपूर्ण आध्यात्म तरीके से उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अधूरे घर में जो घर बना नहीं होता, अधूरा होता है, उसमें तो इंसान भी नहीं रहते, इंसान भी उसमें जाकर गृह प्रवेश नहीं करते। अभी मंदिर अधूरा है और उसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करना न्यायोचित नहीं है। यहाँ पर पूरा दिखाई देता है कि धर्म में राजनीति आड़े आ रही है। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और लगता है कि इसी संदर्भ में ये बहुत जल्दी की जा रही है जो कि किसी भी संत को स्वीकार नहीं है। अच्छा, क्योंकि लगातार देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी एक कह रही है कि हम राम को लाए, तो क्या लगता है राजनीति के अंदर में राम का कद छोटा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कद बढ़ता जा रहा है? ये अहंकार की बू आ रही है। अहंकार मद में डूबे हुए हैं ये लोग। कहीं भगवान को इंसान लेकर आया है? वो तो सृष्टि के रचयिता हैं। उन्होंने जब जब धर्म की हानि हुई है, जब जब संतों पर प्रहार हुआ है, संतों का पर अत्याचार हुआ है, संतों को सताया गया है, तब तब ईश्वर ने मनुष्य रूप धारण किया है। और आज से नहीं, उनकी तो सृष्टि ही बनाई हुई है, तो उनको जनता पार्टी क्या लेकर आएगी? ये सब भ्रम है और लोगों को बेवकूफ बनाने का एक जरिया है। राम के नाम पर, रामलला के नाम पर इतना राजनीतिकरण किया जा रहा है, ये वास्तव में निंदनीय है। संत समाज इसकी निंदा करता है। अच्छा, क्योंकि देश के कई तमाम शंकराचार्य भी हैं और बड़े मठाधीश भी हैं जो इस चीज का विरोध कर चुके हैं। निमंत्रण सबको दिया गया है, लेकिन वो विरोध कर रहे हैं कि जिस जल्दबाजी के कारण लोकसभा चुनाव को देखते भारतीय जनता पार्टी जल्दबाजी में रामलला के मंदिर का उद्घाटन कर रही है। ये कतई बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ इसलिए जल्दी कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, फिर उन्हें मौका मिले ना मिले। ये सब इतनी जल्दबाजी का काम जो किया जा रहा है, इससे धर्म आहत है, संत आहत है और एक पीड़ा है कि धर्म में किस तरह की राजनीतिकरण हो रहा है, धर्म को किस तरह से राजनीति में घसीटा जा रहा है। उनके पास एक मुद्दा है, पहले राम के नाम पर वोट लिए और अब प्राण प्रतिष्ठा कर लोकसभा चुनाव में लाभ लेना चाहते हैं। ईश्वर देखता है, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है। धर्म धर्म है, उसे राजनीति से अलग ही रहना चाहिए।
अच्छा, क्योंकि लगातार सनातन धर्म की बात की जा रही है। सनातन धर्म कहा जाता है कि सनातन धर्म के हिसाब से अगर देखा जाए, कई बार चुनावी सभाओं में भी कहा गया है कि सनातन धर्म खतरे में है, सनातन धर्म को बचाना है। तो क्या लगता है, लोगों के आहत करके कहीं भारतीय जनता पार्टी ये तो साबित नहीं करना चाहती कि अब इस देश के अंदर में भगवान कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो कुछ भी हो भारतीय जनता पार्टी? तो क्या कहेंगे इस बारे में? यही घमंड तो रावण को हो गया था कि मैं ही ईश्वर हूँ। यही घमंड तो कंस को हो गया था, मैं ही भगवान हूँ। यही घमंड तो हिरण्यकश्यप को हो गया था कि मैं ही सर्व हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। और लगता है यही घमंड हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को हो गया है। ऐसा करना, कहाँ अहंकार रह पाया है? ईश्वर ने अहंकार रहने ही कहाँ दिया? ये इस तरह से बढ़ते जाएंगे। और जिस तरह से कंस का अंत हुआ, जिस तरह से हिरण्यकश्यप मारा गया, जिस तरह से रावण का अंत हुआ अहंकार का, जबकि रावण तो बहुत बुद्धिमान था, लेकिन भक्त था, लेकिन उसका भी अंत हुआ। मैं जहां आ जाता है, अहंकार जहां आ जाता है, वहां पर सर्वनाश होता है। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से राम मंदिर निर्माण को एक इवेंट बनाने का प्रयास कर रही है, कई शंकराचार्यों को, कई संत महात्माओं को बुलाया गया है, क्योंकि आपको भी निमंत्रण दिया गया है, तो क्या लगता है कि आप इस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आप जाएंगे? आप बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि राम दिल में है, राम मन में है, राम कण कण में है। शंकराचार्यों का भी वीडियो आ रहा है कि वो भी इसमें नहीं जाएंगे, निमंत्रण दिया जा रहा है। संत समाज मजबूरी में कुछ लोग जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बीजेपी का एक छत्र छाया में है, या उनका प्रेशर मान लें। लेकिन शंकराचार्यों ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया है कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। जहां मान नहीं, अपमान होता है, वहां पर जाना उचित नहीं होता। और ईश्वर का अपमान, प्रभु का अपमान कैसे बर्दाश्त हो सकता है? तो ये थी जगत गुरु अनीता योगेश्वरी जी, जो लगातार राम मंदिर का विरोध ना करके एक जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो एक माहौल बनाया जा रहा है उसका विरोध करते हुए वो मुखर तरीके से विरोध कर रही है। वो राम की विरोध में नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इसे एक इवेंट बनाने का प्रयास कर रही है उसके विरोध में है। अब ये वक्त ही बताएगा कि देश के सनातन धर्म की रक्षा करने वाले संत महात्मा इस मंदिर निर्माण में कितनी भूमिका निभाते हैं अपने धर्म के प्रति, ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरामैन घनश्याम के साथ मनोज शर्मा, एएमपी नेटवर्क, जयपुर।